सावधानी से चले, द्वारका की ओर जा रहे हैं। तो किस तरह से जा रहे हैं, कवि लिख रहा है, अरे पैर बिमाई फटी बिच के नंगई पैरन धाए, और चलते चलते दीन सुदामा धान बन में आए। वृक्ष तले गए बैठ सुदामा, गिरधर के गुण गाए, और सहारो छोड़ी कन्हैया प्यारे द्वारे आए। अब सुध ले लो बंसी वाले, मैंने तेरो ही ले लो ओटा, लुच्चा गुंडा नाम धरा बेईमान बना दे पोता। वृक्ष के नीचे बैठ गए। शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो पैदल सफर कर सके, तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। शीतल हवा लगी उपवन की, सोई गए विप्र सुदामा, शीतल हवा लगी उपवन की, सोई है विप्र सुदामा। तेजे देवहाई ले गए उनका फटा हुआ कुलजामा। भगवान ने देखा हमारा मित्र मिलने आ रहा है, अपने द्वारपालों के माध्यम से अपने मित्र को उठवा लिया है, वहां से अपनी बगीचे में लिटवा लिया है। छूटी नींद सुदामा देखे कहाँ गए हम आई, द्वारपाल कहने लगे ये कौन नगर है भाई। द्वारपाल तब बोलन लगो तेरे कहाँ से आएगा सोता, लुच्चा गुंडा नाम धरा बेईमान बनाए। एक द्वारपाल से पूछने लगे भैया ये कौन सा नगर है। द्वारपाल ने जवाब दिया भैया ये द्वारका है। आप कहां से आए हैं। सुदामा जी कहने लगे भैया द्रविड़ देश से हमारा आना हुआ है, एक हमारो बालापन को सखा है कन्हैया, उससे मिलने आया हूँ, क्या हमारी मुलाकात हो जाएगी। दूसरा द्वारपाल कहने लगा बाजी बा, हमें तो मालूम पड़ता तू अनपढ़ है, तुझे बोलने का तहजीब नहीं है। तो कन्हैया तू बकर आए, वो यहाँ के महाराज हैं, द्वारकाधीश हैं, और तू उनका मित्र कैसे हो सकता है। हमारे द्वारकाधीश भगवान के मित्र जब उनसे मिलने आते हैं तो विमानों में बैठ के आते हैं, तो किसी तरह से मित्र नहीं हो सकता, धक्का मारते हैं, सुदामा को अंदर प्रवेश नहीं होने देते। सुदामा गली में खड़े के खड़े रह गए, कहने लगे बामिनी मैंने तुझसे पहले ही कहा था ये बड़े पैसे वाले लोग गरीब को पहचानते नहीं है। ओ कन्हैया मैं तेरे द्वार पे हाथ पसारने नहीं आया हूँ, मैं तुझसे कुछ लेने नहीं आया। अरे वो तेरी भाभी ने नहीं मानी इसलिए चलाया। सुदामा जी खड़े के खड़े रह गए कि हम अपनी नगरी छोड़ कन्हैया तेरी पूरी द्वारिका आए हैं, अपनी नगरी छोड़ कन्हैया।
अपनी नगरी छोड़ कन्हैया तेरी पूरी द्वारिका आए हैं। अपनी नगरी छोड़ कन्हैया तो से मिलने मित्र हम आए। बालापन के मित्र कहाए। तेरी पाबिन मोई पठाए हैं। अपनी नगरी छोड़ कन्हैया तेरी पूरी द्वारिका आए हैं। छोड़ कन्हैया सुदामा जी वहां से चला है। जहाँ भगवान आसन पे बैठे वहां जाकर के खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगा भगवान के शीश पगान जगातन में प्रभु जान के आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी शीलटी दुपटी और पाँव पाहन की नहीं शामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल देखी रो चखुसो बसुदा विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम आपनु नाम बतात सुदामा। और क्या बोला द्वारपाल? अर्पण नहीं भी नहीं लागत देह पर जाना है। और यापक पतो पूछ रो है ब्राह्मण को नाम सुदामा है। पर जाना है। और यापक पतो पूछ रो है ब्राह्मण को नाम सुदामा है। ऐसे ही सुदामा नाम सुना है। और सुदामा नाम सुनते ही द्वारकाधीश भगवान आसन को छोड़ देते हैं, सिंहासन को छोड़ देते हैं, भाग दिए। पीताम्बर गिर गया, इतना भी समय नहीं मिला पीताम्बर को उठा लेते भगवान। जहाँ दीन ब्राह्मण सुदामा जी खड़े हैं जो बहुत बड़े ज्ञानी थे। अब इतना कहना असंभव है, पहले भगवान मिले हैं या सुदामा जी मिले। अपने मित्र को छाती से लगा लिया, ले गए उस जगह पर, ले गए जहां भगवान के सिवा कोई दूसरा नहीं बैठ सकता था। वहां पर जाकर के आसन पर बैठा लिया अपने मित्र को। कवि नरोत्तम दास तो यहां तक लिखते हैं, परात में पानी मंगाया है भगवान ने अपने मित्र के पैर धोने के लिए। इतने भगवान रोए, इतने रोए भगवान, परात के पानी से हाथ भी नहीं लगाया। अश्रुधारा से, आंसुओं से अपने मित्र के पैर धो रहे।
वह धूल झाड़ते जाते हैं और कांटे निकालते जाते हैं। गंगा जल के हाय बदले में आंसू डालते जाते हैं। अपने मित्र की दशा देख करके मित्र बहुत रोए, भगवान बहुत रोए। मित्रता हो तो भगवान कैसे सुदामा देख कर मित्र की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी पड़ा तब हाथ न छुओ, नैनन के जल से पग धोए। स्नान ध्यान कराया है। खुश रहो, लंबी उम्र हुई। बैठ जाओ वहीं पे। स्नान कराने के बाद उसी आसन पे बैठा लिया है। संध्या का समय होने जा रहा है। भगवान ने एक बात पूछी, सुदामा भैया एक बात कहीं बुरा न लगे तो कहिए भैया, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। वो पुरानी बात याद है जब हम तुम लकड़ियां लेने के लिए गए थे वन में। सुदामा जी सचाने लगे, कहीं ये चना वाली बात न कहते। भगवान समझ गए, भगवान ने वो पाठ बंद कर दिया। भगवान बोले, जब बताओ भैया तुम्हारी शादी हो गई है? जवाब दिया, शादी हो गई है, बच्चे भी है। ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। आप हमसे मिलने आए हो, अपनी इच्छा से आए हो या भाभी ने भेजा है? सुदामा जी बोले, मैं तो नहीं आ रहा था, तुम्हारी भाभी ने भेजा है। भगवान बोले, अगर भाभी ने भेजा है तो भेंट में कुछ न कुछ दिया होगा। क्या लेके आए हो? फंस गए चक्कर। सुदामा जी सोच रहे ये तो बहुत बड़ा पैसे वाला है, सर्व सोने की द्वारका है। ये चना चावल है थोड़े से, इसके आंख से कहाँ आएंगे? छुपा लिए सुदामा जी ने। बोले कुछ नहीं है। 3-3 दिन हो जाते, भोजन नहीं घर पे बनता है, बच्चे भूखे रहते। श्याम सुंदर कहने लगे, सुदामा भैया तुम्हारी पुरानी आदत नहीं गई है। और क्या बोले भगवान? अरे आगे चना गुरमाता दे, गुरमाता दे, तुम अकेले चाब हमें नहीं दीने। तुम अकेले चाबी हमें नहीं दीने। अरे चोरी करने में ओ भैया, तुम हो तो बड़े भाई। अरे तेरा भी नहीं। तुम्हारी आदत पुरानी गई ना। भगवान ने झटका दिया, चावल वाली पोटली नीचे गिर गई। लज्जित हो गए सुदामा जी। भगवान चावल खोल लेते हैं, चावल चबते जा रहे हैं और चावल चबने के बदले में अपने मित्र को कुछ देते जा रहे हैं।
एक बात और बता दें श्रोता, भागवत में तो यही लिखा है कि भगवान ने एक मुट्ठी चावल चबे, चेवड़ा। ये हमारे रणवीर भैया ये भागवत पढ़ते रहते हैं, इन्हें सब कुछ याद है। कुछ कथाएं ऐसी हैं, अलग अलग विद्वानों के मत हैं। जो भागवत में है, अगर वो भागवत वाली चीज कहते हैं तो लोग समझ नहीं पाते। पूर्ण रूप से अगर भागवत में लिखा वैसे कहा जाए तो समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि तरह तरह की कथा हो गई। हमसे पहले यहाँ पर और कोई शास्त्री आए होंगे तो उन्होंने अपने तरीका से कथा कही होगी, हम अपने तरीका से कथा कह रहे हैं, और आएंगे वो अपने तरीका से कथा कहते हैं। लेकिन कवि कल्पना कर रहा है कि भगवान ने एक मुट्ठी चावल चबे हैं, सुदामा जी का जो शरीर दुबला पतला था वो सही कर दिया। चब रहे, चावल चबते जा रहे हैं, मित्र को कुछ देते जा रहे हैं। कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। पहली मुट्ठी भरी लीनी जाम जबीनी, लोक मिलने सुदामा जी आए। जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। दूसरी मुट्ठी भरी लीनी जाम जबीनी, लोक मिलने सुदामा जी आए। तीसरी मुट्ठी भरी लीनी जाम भर लीनी, रूप मेरे गो हाथ मिलने सुदामा जी आए। जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। अब तुम मुझे बताओ, झांकी अब निकलने के ये घंटा पहले चिल्लाते रहे अगर माइक के हम करवा दे।